चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद नगर निकाय चुनाव का जो सरगर्मी है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। राजनीतिक दल जो है वो अपने पूरे जोश से और उत्साह के साथ अब मतदाताओं के पास जाने लगे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करने लगे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इस समय हम लोग नगर पालिका के बरौली चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पे स्वर्ण जयंती चौक भी नाम है यहाँ का, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का उनको अध्यक्ष चाहिए और क्या बदलाव वो चाहते हैं नगर पालिका क्षेत्र में। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जैसा कि पहली बार हुआ है, हम लोग नगर पालिका एरिया में आए हैं। पहले ग्राम सभा में थे, तो ग्राम सभा की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं जिसकी वजह से बेसिक प्रॉब्लम होते थे, नाली का, सड़क का, बिजली का। लेकिन अब हमको पूर्ण विश्वास है कि जो भी आगामी चेयरमैन होगा हमारा, वो हमारी इन बुनियादी समस्याओं को दूर करेगा। किस तरह की समस्या आप लोग के यहाँ है? प्रमुख समस्या, बेसिक समस्या ये है कि नाली बन जाए, सफाई हो, कूड़े का निस्तारण हो, बिजली की व्यवस्था हो, यह प्रमुख समस्या है। नहीं, अगर ऐसा है तो ये तो गलत है। चेयरमैन को जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और वो आगामी जो भी आ रहे हैं वो देखा जाएगा क्या उनकी स्थिति है। पहली बार नगर का विस्तार हुआ है, वार्ड की लंबाई बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है और अब जो है नगर से हट करके सुदूर क्षेत्रों में जो है अब प्रत्याशी जाएगा और नगर की समस्याएं सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो फिर नहीं चल पाएगा। सीमित जिस समय नगर पालिका सीमित था, वो दौर में भी नगर में तमाम समस्याएं खड़ी रहती हैं। कैसे उम्मीद है कि नहीं इस बार जो चेयरमैन चुना जाएगा वो? इस बार प्रत्याशी कुछ ऐसे आए हैं जो कि काम करने के लायक हैं, जो ऐसा है कि उनके अंदर अपनी क्षमता है जिससे कि वो काम करके दिखाएंगे। क्या प्रमुख समस्या, क्या मतलब होना चाहिए जीतने के बाद? नगर मुख्यालय है, यहाँ न सीवर है, न डिवाइडर है, रोड है, अतिक्रमण ज्यादा है, चारों तरफ गाड़ी शाम के समय आप निकाल नहीं सकते हैं, त्योहार के समय में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हर तरह की समस्या है। जल आपूर्ति है वो भी अच्छी तरह से नहीं है। पानी जो है वो रोडों पे लग जाता है, बरसात में घरों में घुसता है, कोई पानी निकास का साधन नहीं है। जो बना है वो भी केवल हाथी के दांत के जैसा ही है, बना है यहाँ से लेकर के रेलवे लाइन से लसड़ा तक गया है, लेकिन वो केवल दिखने के लिए, अभी उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। नगर में एक अस्पताल होना चाहिए जिसमें कि प्राथमिक उपचार तो हो सके, जैसे कि कोई भी मरीज है तो अब वहाँ जाता है, डॉक्टर वहाँ रहते नहीं है, मिलते नहीं है। यहाँ रहेगा तो कम से कम यह है कि प्राथमिक उपचार तो डॉक्टरों से मुलाकात तो होगी। समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या नाली की है, और जब तक नाली का प्रकरण नहीं खत्म होगा, यानी कि समस्या, देखिए कि अब सड़क पर पानी जा रहा है जिसके कारण मेरे ऊपर मुकदमा है। सड़क पर पानी जा, नाली न रहने की वजह से चेयरमैन ऐसा चाहिए जो समाज को लेकर चले, समाज के हित के बारे में सोचे। और हमें उम्मीद है कि इस बार जो भी चेयरमैन चुना जाएगा वो इस चीज को ध्यान देगा। समस्याएं चूंकि पिछले कई सालों से सभी नागरिकों के सामने खड़ी रही हैं। सबसे पहली जो समस्या रही है यहाँ पे महिलाओं के लिए रही है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो महिला सीट है। हमारे रावसगंज की नगर पालिका की एक अकेली नगर पालिका है पूरे सोनभद्र की, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई भी महिला दूर दराज क्षेत्रों से आती है, उसको शौच के लिए अगल बगल क्षेत्रों में दाएं बाएं देखना होता है, जिससे समस्याएं बहुत बड़ी खड़ी हो जाती हैं। और मार्केट में जब भी कोई भी व्यक्ति निकलता है, उनको अपने 4 व्हीलर या अपने 2 पहिया वाहन को खड़ा करने के लिए आए दिन चालान होते रहते हैं। अतिक्रमण की सबसे बड़ी यहाँ पे असुविधा है। यहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि यहाँ पे किसी भी नागरिक को अपने संसाधन को खड़ा करने के लिए कोई समुचित जगह मिल सके। क्योंकि जो खसरा जो गायब हुआ है ये एक ऑफिशियल समस्या है, नगर पालिका की समस्या है, और इस पे आम नागरिकों को विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की जमीन इसके हद में आ रही है, जिसकी प्रॉपर्टी इसके हद में आ रही है, वो इसकी जांच के लिए व्यापार मंडल तमाम तरह के इस तरह की संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अध्यक्ष के लिए तो हमेशा आदमी काम वालों को ही समझ के आदमी वोट डालता है। ये फलाने हैं, ये अच्छा करेंगे, वो विश्वास भी दिलाते हैं, वोट लेते समय विश्वास भी दिलाते हैं। लेकिन जिस तरह का जनता सोच के वोट डालती है
अध्यक्ष चुनती है उस हिसाब से उनको काम मिलता ही नहीं और आज तक मिला भी नहीं। अब ये बताइए, हम लोग इसी जनपद में पैदा हुए, इसी जनपद में हम लोगों का बचपना बीता, जवानी बीता, बुढ़ाई आ गया, लेकिन अब देखेंगे कि नाली का पानी आज भी घरों और दुकानों में जाता है। अभी आप बारिश हो जाए तो 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जनपद का जितनी भी नाली की गंदगी बह रही है घरों और दुकानों में घुसता हुआ नजर आता है। हम लोग नहा धो के आते हैं दुकान खोलने के लिए तो पहले दुकान से नाली का पानी निकालते हैं टुल्लू लगा के। ये हाल है। क्या लगता है इस बार किस प्रकार से जनता अपने चेयरमैन से इन समस्याओं के तरफ अवगत करा पाएगी, उनसे रूबरू करा पाएगी, जबकि इस बार महिला चेयरमैन चुनेंगे? भैया बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात कि जब आदमी 4 चेयरमैन हम लोगों को दिलासा देके ऐसे चले गए, इसके बाद हम कैसे विश्वास करेंगे कि ये फलाने आएंगे ढकाने आएंगे तो उन पर हम विश्वास करें। नगर में बहुत समस्या है। पहला नाली का है जो बाबा आदम के जमाने की बनी है नाली। यहाँ बरसात हो जाता है तो घुटना भर पानी लग जाता है, बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं। और दूसरी बात, कूड़ा अगर निकलता है 3-4 दिन लग जाते हैं कूड़ा उठाने में। और दुकान जब भी खुला होता है दुकान के सामने लोग कूड़ा निकाल देते हैं। अरे कूड़ा आप निकालिए, एक दिन जो बुधवार बंदी होती है उस समय आप कूड़ा निकालिए, कोई नहीं बोलेगा। और दुकान खुलिए, जब मन चाहे तो कूड़ा निकाल देते हैं। क्या उम्मीद है नए अध्यक्ष से, क्या उम्मीदें रहेंगी, किस प्रकार का अध्यक्ष? नए अध्यक्ष देखिए, वोट उसी को दीजिए जो नगर के लिए काम करे। भाई हम लोग पहली बात तो वोट डालेंगे तो जरूर, लेकिन बहुत सोच समझ के डालेंगे। हमें पार्टी और उससे कोई मतलब नहीं है। जो कार्यकर्ता बढ़िया हो, अध्यक्ष पद उसी को दीजिए। हम अध्यक्ष ऐसा चुनना चाहते हैं जो कि हमारे लोगों के बीच में रहे और लोगों की समस्या को समझे और लोगों से रूबरू होता रहे। क्योंकि जो इसके पहले जो अध्यक्ष थे जो भी बने हुए हैं, उनका जो था कभी लोगों से मुलाकात नहीं हुआ। वो अपने ही बारे में सोचे और अपने ही लिए किए, कभी किसी की समस्या को न सुने और न उसका निस्तारण किए, न जाके देखे कि अगले की क्या समस्या है। अगला फोन करते रह जाए या नगर पालिका घूमते रह जाए, कोई भी काम नहीं होता है समय पे। अभी भी आप नगर में घूम सकते हैं, आपको एक भी न नाली साफ मिलेगी, न एक भी वार्ड में सफाई मिलेगी। आपको पूरे नाली और पूरे वार्ड के कूड़े और करकट से जगमगाए हुए हैं। जगह जगह पानी का जमा हुआ है। कितने बार हम लोगों ने एप्लीकेशन नगर पालिका में दिया, न किसी अधिकारी ने सुना, न नगर पालिका ने सुना, न किसी कर्मचारी ने सुना। ये समस्या आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है? खत्म इसलिए नहीं हो रही है कि लोग पैसे के बने बात कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। जो जमीनी स्तर पे काम दिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ हवा में हवाबाजी होती है। लोग यहाँ पे क्या होता है कि सिंबल देकर वोट देते हैं और सिंबल के नाम पे जीतते हैं और सिंबल के नाम पे फिर जीतने के बाद अपना काम वो करते हैं। बाकी नगर के लोग जो है डिस्टर्ब चल रहे हैं, कुछ काम यहाँ पे हो नहीं रहा है जमीनी स्तर पे। इस बार महिला चेयरमैन आपको मिलेगा नगर पालिका में, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि महिला के हाथ में कमान जाएगी जी। कितनी उम्मीद रहेगी महिलाओं से? देखिए, महिलाओं को तो सिर्फ आगे रखा जाता है, काम तो सिर्फ उनके जो जेंट्स होते हैं वही करते हैं। क्योंकि वो महिला बन जाएंगी, नगर में जितने भी आजकल महिला प्रत्याशी बनी, या बता दी कौन नगर पालिका में जाके बैठ रही है या कौन जाके वार्ड घूम रही है। देखिए, इस 5 साल से तो कुछ विकास नहीं हुआ और महिलाओं के लिए जगह जगह ओपन जिम होना चाहिए, वो नहीं है। सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अस्पताल यहाँ नहीं है, लोड़ी है, नहीं जा पाते। तो बहुत सी समस्याएं हैं सोनभद्र में, यहाँ होना चाहिए। तो इस बार जब आप अध्यक्ष चुनेंगे, महिला अध्यक्ष है, तो क्या आपको उम्मीद है कि नहीं महिला अध्यक्ष महिलाओं की समस्याओं को समझ पाएंगी? अब तो अभी तो हम लोग उनको जानते भी नहीं हैं। जितनी भी अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्याशी हैं सभी महिलाएं हैं। हाँ, महिला सीट हाँ, है, महिला तो सीट कोई ना कोई महिला ही चुनी जाएंगी। तो कितनी उम्मीद रहेगी महिला से स्पेशली? हाँ, तो उनसे तो उम्मीद है, क्योंकि लगता है कि वो जीतेंगी तो कुछ करेंगी। महिलाओं की समस्याएं हाँ, समझना चाहिए भी उनको। महिलाओं के लिए बहुत सी यहाँ समस्याएं हैं। एक सवाल और मैंने सोच के आता है कि महिला सीट होने के बाद भी देखा जाता है कि जब चुनाव जीतने के बाद जो उनके व्यक्ति उनके परिजन काम करते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि मतलब महिलाओं की सीट है तो महिलाओं को आगे करने के लिए उनको मतलब खुद बैठना चाहिए, खुद निर्णय लेना चाहिए? हाँ, तो ये तो है ही। सोनभद्र में जब महिला सीट होता है, महिलाएं घर में रहती हैं, उनके हस्बैंड और उनके परिवार के लोग ही काम करते हैं।
उनका तो पता ही, लोग खड़ा कर देते हैं, ना वो पढ़ी लिखी रहती है, ना वो कुछ करती है, वो जानती भी नहीं है। प्रचार बस टिकट मिल गया और प्रचार प्रसार दूसरे लोग कर रहे हैं, काम दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, बस मोहर लगाती है और सिग्नेचर करती है। वोट देते समय इसका ध्यान रखेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम तो कहते हैं हम तो नोटा में देंगे, अगर ऐसे ही रहेगा तो हम तो वोट ही नहीं देंगे, जिस तरह से ये 5 साल से हो रहा है। जो भी महिला बने वो शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, और जब हम लोग महिला जाए किसी कार्यालय में किसी कार्य के लिए तो वो महिला हम लोग से मिले, जो है चेयरमैन बनेंगी, तो हम लोग यही चाहेंगे। ये नहीं कि हम लोग, बहुत सारी रावर्टसगंज बहुत पिछड़ा है, महिलाएं जेंट्स से बातें करने में झिझकती हैं। यदि महिला रहेंगी तो हम लोग अपना समस्या महिला को बता सकते हैं। जब महिला सीट है तो महिला कार्यालय में बैठे और कार्य करे, और जो भी महिला बने वो शिक्षित हो। ये नहीं कि अंगूठा छाप महिला को चेयरमैन बना दिया जाए। यहाँ की महिला प्रतिनिधि से बात नहीं करना चाहती, चेयरमैन से बात करना चाहती। हाँ। ये जो महिला, यदि आपने पद को संभाला है तो आप कार्य आप करिए। हम महिला, हम लोग जब जाए तो आप मिलिए हम लोग से, जेंट्स ना मिले। जेंट्स के कारण महिलाएं पीछे हट जाती है। आज भी रावर्टसगंज बहुत पिछड़ा है कि जेंट्स से बात करने में झिझकती है। तो महिला, आपने जब पद संभाला है तो आप कार्य कीजिए। जैसे नगर में एक अस्पताल जो पहले था जो बंद हो गया है, इधर जिला अस्पताल है, हाँ। तो क्या लगता है कि नगर में जो ये अस्पताल फिर से चालू होना चाहिए ताकि दूर दराज में? हाँ, ये तो जरूरी है कि यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो लोग उतना दूर नहीं, किसी के पास साधन नहीं है वो नहीं जा पाएगा, और जिसके पास साधन हो तो चला जाएगा, उतने दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए बनना बहुत जरूरी है। जो भी है, जो भी बने वो ये चीज के लिए कार्य करे। ये नहीं कि बने और कुछ करे ना, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। इस तरीके से महिलाओं से जुड़ा एक सवाल और है कि यहाँ पे शौचालय की कमी है, जैसे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में। हाँ, शौचालय भी बनवाना चाहिए। लोग देखिए पार्टी से जीत जाते हैं, बाकी कुछ काम तो होता नहीं है। करे लो तब ना, अच्छा बात है, हर काम करना चाहिए, ये कुछ चीज सुविधा रखना चाहिए। इस बार तो महिला चेयरमैन आपको मिलेंगी, कितनी उम्मीदें रहेंगी महिला चेयरमैन से? अब देखिए, होने के बाद, करने के बाद हम बताएंगे कि कितना उम्मीदें मिल रही है हम लोग को। महिलाओं के लिए मतलब ऐसा विकास होना चाहिए, महिलाएं आ जा सके हर जगह, मतलब उनको डर भय ना हो, कहीं आने जाने में हेजिटेशन ना हो, महिलाएं मतलब फ्री रहे आने जाने में। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं? मतलब वही, जैसे नाली वाली है, गड्ढा वड्ढा हो, उनका मतलब अच्छा हो, रोड अच्छी हो, ऐसा आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बार महिला चेयरमैन आपको मिलने वाली नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका अध्यक्ष महिला होगी, तो कितनी उम्मीदें रहेंगी? कितनी उम्मीदें रहेंगी? महिला अध्यक्ष आपको मिलेगी, कितनी उम्मीद रहेगी उनसे? काम करेंगे, विकास करेंगे? बहुत विकास करेंगे, सब चीज का विकास करेंगे। हमने यहाँ कई मतदाताओं से बात किया, महिला मतदाताओं से भी बात किया, पुरुष मतदाताओं से बात किया, व्यापारियों से भी बात किया। तो जो प्रमुख समस्याएं निकल के सामने आई वो नाली की समस्या निकल के सामने आई है, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पानी जमा हो जाता है, घरों में पानी चला जाता है। ये एक प्रमुख समस्या निकल के सामने आई। वही महिलाओं से जब हमने बात किया तो महिलाओं ने यहाँ एक सामुदायिक शौचालय न होने की बात बताई, क्योंकि बाहर से जब महिलाएं आती हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं व्यापारियों ने पार्किंग की समस्याओं को भी रखा। जो सिटी के बीच में एक हॉस्पिटल, जो प्रमुख एक मुद्दा निकल के सामने आया हॉस्पिटल की, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिला अस्पताल, और जिनके पास अगर संसाधन नहीं है तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए ये भी एक मुद्दा निकल के सामने आया है। महिलाओं को, महिला जिला जो नगर पालिका अध्यक्ष चुनी जाएंगी महिला होंगी, तो महिलाओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। देखने वाली बात होगी कि 11 तारीख को जब मतदाता वोट करने जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर वोट करते हैं और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।